अब कुल मिलाकर के प्रदेश में जो टेस्ट की संख्या है वो 19,41,259 हो गई है। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 3,803 पूल लगाए गए। इनमें 599 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 270 पूल लगाए गए थे, जिनमें 30 में पॉजिटिविटी देखी गई। कल जो सैंपल्स हुए उसमें लगभग 3.5% की पॉजिटिविटी पूरे स्टेट में देखी गई है, क्योंकि 1,06,962 टेस्ट करने के बाद कल 3,578 पॉजिटिव नंबर हमको प्राप्त हुआ था। तो बहुत ही बड़े पैमाने पर यह कार्य हुआ। इसमें एंटीजन टेस्ट भी कल 50,000 से ज़्यादा हुए और RT-PCR और ट्रूनैट सबको मिलाते हुए ये संख्या कल अचीव की गई। हमारी कोशिश रहेगी कि अब हम बहुत बड़ी संख्या में प्रतिदिन जांच हम लगातार करते रहें, ताकि जो भी लोग संक्रमित हैं उनको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके और अर्ली डिटेक्शन से ही संक्रमण को नियंत्रण करने में कामयाबी मिल सकती है। आप सबों से मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी प्रकार के भी अपने अंदर लक्षण देखें तो अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और जितनी जल्दी आप जांच करवा लेते हैं, ये देखा गया। अभी हम लोगों ने हाल में अभी 4 जगह का 2 दिनों में दौरा किया, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, हर जगह यही बात निकल के आई। हर जगह से एक ही बात निकल के आ रही है कि जो लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं उन्हीं में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। जो भी तुरंत अपनी जांच करा लेते हैं और प्रारंभिक अवस्था में उनके संक्रमण की पहचान हो जाती है, वो बिल्कुल ही स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं। और अब तो अगर प्रारंभिक स्थिति में जानकारी हो गई तो अगर आप लक्षण विहीन हैं तो आप अपने घर पर भी आइसोलेट हो सकते हैं। आपको अस्पताल आने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपके घर पर होम आइसोलेशन के लिए जगह न हो, आपके पास 2 शौचालय की व्यवस्था न हो, आपके घर पर रहने से जो आपके घर के बाकी सदस्य हैं उन लोगों में संक्रमण का खतरा हो, तभी आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। या अगर आप में कोई गंभीर लक्षण आते हैं, अगर आप पहले से कोमॉर्बिड हैं, पहले से आपको कोई बीमारी है, तभी आपको अस्पताल विशेष चिकित्सा के लिए विशेष आपका ख्याल रखा जा सके, इसके लिए जाने की ज़रूरत है। अन्यथा आप अपने घर पर ही आइसोलेट होकर के आप होम आइसोलेशन में रहते हुए भी आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबों से अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप में कोई लक्षण आए, या जो आपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है, अगर उससे आपको अलर्ट जनरेट हो तो तत्काल आप अपनी जांच करवाइए। और अब पूरे प्रदेश में हर जनपद में स्टैटिक बूथ्स की व्यवस्था भी करवा दी गई है, जहां की ऑन डिमांड कोई भी नागरिक जाकर के वहां पर अपनी जांच करवा सकता है। तो अधिकांश जनपदों में व्यवस्था ये हो गई है, बाकी में भी ये व्यवस्था सब में तुरंत चालू हो जाएगी। तो किसी प्रकार की हीन भावना मत लाइए। और जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उनके प्रति कोई दुर्भावना मत लाइए, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, हम में से किसी को भी हो सकती है। अगर हम सावधान नहीं रहें, अगर हम सावधानी के तरीके नहीं बरतें तो किसी को भी हो सकती है। और अगर हम सावधान रहेंगे तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। और आप जानते हैं कि इससे संक्रमण से बचने के लिए आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, क्योंकि आपका हाथ जो है ये संक्रमण को आपके शरीर में पहुंचाने का एक रास्ता है। आप जब कोई संक्रमित सतह को छूते हैं, आपके हाथ पर वायरस आ जाता है। फिर जब अपने हाथ से आप मुंह, नाक, आँख को छूते हैं तो वायरस मुंह, नाक, आँख के रास्ते आपके शरीर में चला जाता है और आप संक्रमित हो जाते हैं। तो अगर आप अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहेंगे, और जब धोइए साबुन से तो कम से कम 30-40 सेकंड तक धोएं, तो उससे वायरस जो है वो पूरी तरह से हट जाता है, मर जाता है।
आपका हाथ भी संक्रमित हो जाता है, फिर आप संक्रमित नहीं होते जब आपका हाथ आपका अपने चेहरे को आप जब छूते हैं तो। और इसी प्रकार से जब आप सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन ज़रूर ढक के रखिए। इससे जब आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो अगर सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है और उसके मुंह से बात करते समय या छींकते खांसते समय जो विषाणु निकलेंगे, वो विषाणु आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और किसी से भी दूरी मेंटेन करिए, 2 गज की दूरी रखिए। जब बातचीत भी करते हैं दूसरे किसी व्यक्ति से, कार्यस्थल पर हो कहीं पर हो, तो बातचीत भी करते हैं तो बिल्कुल बगल में जाके बातचीत मत करिए, 2 गज की दूरी से बातचीत करिए। तो वैसे में वायरस जो है, विषाणु उतनी दूर तक नहीं पहुंचता। और अगर आपका मुंह और नाक जो है ढका हुआ है किसी फेस कवर से, तो आप संक्रमित नहीं होते। तो अपने आप को हमको संक्रमण से बचाना है, लेकिन अगर किसी में कोई संक्रमण आए तो उसके प्रति दुर्भावना नहीं लानी है। और जो लोग संक्रमण से वापस लौटे हैं, ठीक होकर के लौटे हैं, वो तो हमारे कोरोना चैंपियन हैं। उनका तो हमको स्वागत करना चाहिए। उससे उनको अपने इस बात को छुपाना भी नहीं चाहिए कि वो संक्रमित हुए थे। इसमें कोई लोक लज्जा या कोई शर्म की बात नहीं है। जो लोग स्वस्थ हो गए हैं उन्हें बल्कि और बताना चाहिए लोगों को कि सावधान रख के, सतर्क रहकर हमें बचना है, और वो दूसरों को समझाएं, क्योंकि उनमें अब संक्रमण का खतरा नहीं है। होम आइसोलेशन की सुविधा प्रारंभ हो गई है प्रदेश में, और इस समय तक जो हमारी सूचना है 3738 लोग होम आइसोलेशन में हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 36,421 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ, और 1,91,899 टीम दिवस के माध्यम से 1,38,07,273 घरों का, जिसमें 7,73,02,06 लोग रहते हैं, इतना सर्वेलेंस किया गया है। और जो भी सर्वेलेंस में जो भी हमें ऐसे संदिग्ध केसेस मिलते हैं उनकी जांच की जाती है, और बड़ी संख्या में जांच करवा के ही प्रदेश में संक्रमण को इस हद तक नियंत्रित रखा जा सका है कि आज भी हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी हमारे पूरे जुलाई महीने के भी अगर हम देखते हैं तो 4% के आसपास हमारी पॉजिटिविटी चल रही है, जबकि कई राज्यों में 15%, 20% की पॉजिटिविटी भी देखी जा रही है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सावधानी के उपाय को अमल में लाइए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को भी बचाइए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की जो क्षमता है उसमें लगातार वृद्धि के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो 25 लाख से अधिक के जनपद हैं वहाँ पर प्रतिदिन 1,500 से अधिक एंटीजन की टेस्टिंग हो, और जो 25,000 से कम वाले जनपद हैं वहाँ पर 1,000 से अधिक की टेस्टिंग हो। उन्होंने RT-PCR टेस्ट जो है 35,000 से ज़्यादा करने का निर्देश दिया है, और इसी तरह ट्रूनेट से 2,500 से ज़्यादा टेस्ट करने का निर्देश दिया है, और एंटीजन टेस्टिंग इस प्रकार करने का निर्देश दिया है कि 60-65 हज़ार हो जाए, जिससे 1 लाख प्रतिदिन की जो उपलब्धि हुई है उसको पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने, जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, 1,06,992 टेस्ट कल किए हैं। आज एक नई लैब जो है नोएडा में उद्घाटित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य पर 1 लाख से अधिक टेस्ट करना ये एक कीर्तिमान है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसको बनाए रखना है। हमारा प्रदेश जो टेस्टिंग कर रहा है, जो प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है टेस्टिंग में, वो केवल एक अन्य राज्य से अब हम पीछे हैं। और यदि हम 60-65-70 हज़ार से अधिक एवरेज टेस्ट करना शुरू कर देंगे तो हम पूरे देश में अग्रणी स्थान पर डे टेस्टिंग में आ जाएंगे। प्रदेश में टेस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि एंटीजन टेस्ट के लिए हर जनपद में व्यवस्था जब हो तो वहाँ पर व्यापक रूप से जगह जगह टेस्टिंग की टीम्स को ट्रेन किया जाए। कोई भी व्यक्ति इसमें अपना स्वतः भी टेस्ट करा सकता है,
जब डोर टू डोर सर्वे हो तो साथ ही साथ जहां भी संदिग्ध कोई व्यक्ति मिले उसके लिए वहीं मौके पर ही टेस्टिंग अगर करा दी जाएगी तो बहुत अधिक समय में बचत होगी। तुरंत जो है लोगों को कोविड पॉजिटिव होने पर आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, उनको जो राहत दी जानी है, हेल्थ एडवाइस दी जानी है, उनका जो मेडिकल सुपरविजन शुरू करना है वो शुरू हो सकेगा। पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की इस क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए अब और भी नई लैब्स जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन स्टैब्लिश कर रहा है। टेस्टिंग की क्षमता में वृद्धि से निश्चय ही लाभ इस प्रकार मिला है कि पूरे प्रदेश में अब हर जनपद में व्यापक रूप से टेस्टिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को कल 28 जुलाई को बरेली और मुरादाबाद जनपद जाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज को मंगलवार को आगरा और अलीगढ़ जाने के लिए निर्देशित किया है। और मुख्य सचिव ने अभी कल ही परसों में कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और झांसी मंडलों का समीक्षा करके अपने निष्कर्ष दिए हैं। डोर सर्वे के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट, एम्बुलेंस की व्यवस्था, L1, L2, L3 अस्पतालों की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सालयों में डॉक्टरों के राउंड, होम आइसोलेशन आदि की जानकारी के लिए ये रिपोर्ट संबंधित वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए यह भी कहा है कि L1 में कम से कम 50% बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए। L2 चिकित्सालयों में सभी बेड्स पर ऑक्सीजन रहे, कुछ अगर संभव हो तो वेंटिलेटर भी लगा दिए जाए, और L3 बेड्स पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता जरूर हो जाए। टीवी कैमरे से, CCTV से जो है सभी की जो है निगरानी की जाए और हर हालत में कहीं भी किसी भी पेशेंट को कोई कठिनाई ना हो। L1, L2, L3 चिकित्सालयों में आवश्यकता अनुसार बेड में वृद्धि करने का भी निर्देश दिया है। कोविड फंड से वेंटिलेटर्स का क्रय, कोविड फंड से जो है और भी जो नेजल फ्लो के लिए जो है रैपिड नेजल फ्लो के लिए भी जो मशीनें आती हैं उसका भी खरीदने का निर्देश उन्होंने दिया है। होम आइसोलेशन के मरीजों से निरंतर संवाद बनाया जाए। कंटेनमेंट जोन में होमगार्ड, PRD के जवान लगाए जाए, NCC के कैडेट लगाए जाए और बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। जो माइग्रेशन के आधार पर लोग आए हैं उनको सेवा नियोजन कार्यालयों को सक्रिय करके उनको जो भी संबंधित राहत है वो देने का भी निर्देश दिया गया है। और सभी जनपदों में बाढ़ से जो है कार्य सुनिश्चित करने के लिए, बाढ़ के प्रति और जागरूक रहने के लिए, बाढ़ राहत के लिए और काम करने का निर्देश दिया है। कल 26 जुलाई को जो समीक्षा हुई है स्वच्छता अभियान की, उसके अंतर्गत 58,781 पंचायतों में कुल 1,20,000 राजस्व ग्रामों में जो अभियान दिवस में एक सफाई अभियान चलाया गया वो 81,476 गाँव में चलाया गया और करीब 1,23,445 आदमी इनमें नियुक्त किए गए। नगरीय क्षेत्र में 617 वार्ड्स में 617 निकायों में 11,031 वार्ड्स में 25 तारीख को करीब 4,027 ट्रक कूड़ा नगरीय निकायों से निकाला गया और 26 तारीख को 4,457 जो है ट्रकों से कूड़ा निकाला गया। ये बहुत बड़ी संख्या में कूड़ा नगरीय क्षेत्रों से हटाया गया है। अब जो विशिष्ट सफाई अभियान लगाया गया है नगरीय क्षेत्र में तो 11,026 वार्ड में 94,218 लोगों को लगाया गया है। 10,079 वाहन लगाए गए हैं। करीब 24,016 स्थल ऐसे हैं जो गार्बेज फ्री यानी जो वहाँ गार्बेज मुक्त कराए गए हैं और लगभग 11,895 मेट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा करके हटाया गया है। 6,756 जो है वार्डों में फॉगिंग की कार्रवाई की गई है और एंटी लार्वा की कार्रवाई 7,452 वार्ड में किया गया है। अतः आप देखेंगे कि सैटरडे और संडे में सफाई अभियान पर विशेष बल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये केवल 2 दिन का अभियान न रहे, पूरे प्रदेश में हर जनपद में, गांव में
प्रतिदिन साफ सफाई का अभियान और शहरों में भी साफ सफाई का अभियान लगातार निरंतर चालू रहे। 188 के अंतर्गत 1,52,742 FIR दर्ज करके 3,22,277 लोगों को बुक किया गया है। 65,000 से अधिक वाहन सीज किए गए हैं। 53 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वसूल कर लिया गया है और साथ ही साथ 770 अब FIR इसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गई है। कुल मिलाकर जो है कल 10 मामले टेकअप किए हैं फेक न्यूज़ के, जिसमें 10 ट्विटर के ही मामले हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में 6,430 हॉटस्पॉट्स हैं, 1,028 थानों में 11,21,000 मकान हैं, जिसमें 65,000-66,000 लोग स्थापित हैं। जो भी हॉटस्पॉट का एरिया है, कंटेनमेंट जोन है, उस पर विशेष बल देने के लिए कहा गया है। निरंतर टीम्स यहाँ पर सर्वे करती रहेंगी और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो एंटीजन टेस्टिंग इन जगहों पर बहुत व्यापक रूप से होगी। कोई भी व्यक्ति जो है निःशुल्क अपनी जो है एंटीजन टेस्टिंग करा सकता है। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी टेस्टिंग की क्षमता का जो कार्य हुआ है, ये एक अभूतपूर्व कार्य है और निश्चय ही आगे आने वाले समय में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर विभाग से खूब मजबूती से काम किया जाएगा। स्वास्थ्य के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, सबका सहयोग लेकर एक टीम के रूप में हम प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता हर जनपद में बढ़ाएंगे और प्रदेश पूरे देश में टेस्टिंग में भी अग्रणी स्थान पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।